पहलगाम और एक्टर्स के रिएक्शन के ऊपर आज हम बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे एक्टर्स ने बहुत जेन्युइन रिएक्शन दिए। पहली बात आप समझ लीजिए, एक्टर्स भी इंसान होते हैं। कई सारे लोग ना ऐसे कमेंट करते हैं, आप कुछ जब भी आप कोई रिएक्शन दो, हाँ हाँ एक्टर है, हाँ आपको तो स्क्रिप्ट की आदत है। भाई साहब, मेरे जो डॉक्टर होता है वो ना, वो नाश्ते में स्टेथोस्कोप नहीं खाता है ना। जो मैकेनिक होता है वो जब जाता है, ठीक है, जब वो यूरिनेट करने के लिए जाता है तो वहाँ से ऐसे पानी नहीं निकलते हैं, है ना। तो स्टूपिड जैसी बातें मत किया करो। पहली बात, थोड़ा सेंसिबल रहा करो। कुछ लोग होते हैं जो सेंसलेस होते हैं। खैर, इस टॉपिक पे बात नहीं करते। बात इस टॉपिक पे थी कि बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने रिएक्ट किया है, और बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने लेट रिएक्ट किया है। हर एक का अपना समय होता है, कोई बात नहीं। कई एक्टर्स ने जेन्युइनली किया है, और कई एक्टर्स इसलिए भी करते हैं कि उन्हें अपना फैन बेस मेंटेन करना है। मैं बड़े एक्टर के ऊपर अभी डिस्कस ही नहीं करूँगा। बड़े एक्टर परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े एक्टर फेम के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। जिनका फेम बहुत ज़्यादा है, उस सेंस में मैं बड़े एक्टर कह रहा हूँ। परफॉर्मेंस के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कई ऐसे एक्टर्स हैं जो बिल्कुल भी फेमस नहीं है लेकिन उनके परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा दम है। तो मेरे हिसाब से, मेरे नज़रों में ऐसे जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं। अब बात करते हैं उन एक्टर की, जो एक्टर, जब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें फीमेल एंड मेल बोथ आते हैं। उन एक्टर्स की जो मिड रेंज में फेमस है या थोड़े कम रेंज में फेमस है, और एस्पायरिंग एक्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, जो एक्टर अभी जूझ रहे हैं एक्टर बनने के लिए, इस वर्ग की हम बात करते हैं। सेमी नोन से लेके उसके नीचे तक की हम बात करते हैं। यार, एक्टिंग क्या होती है? एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी। गुड एक्टिंग इज नथिंग, इट इज एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है कि किसी की अगर मौत हुई है, मुझे उस किसी का रोल करना है, उसके रिलेटिव का, अगर जिसकी मौत हुई है, तो उस वक्त उस रिलेटिव पे क्या बीतेगी, है ना। वही मुझे प्ले करना होता है। ठीक है, शुरुआत वही से होती है कि उस वक्त उस रिलेटिव पे क्या बीतेगी, और धीरे धीरे मैं उसकी जगह ले लेता हूँ। मैं या जो भी कलाकार है, वही एक इतना ही सिंपल और इतना ही डिफिकल्ट होता है एक्टिंग, कि आप क्या फील करते हो, आप कितने संवेदनशील हो। एक अच्छे एक्टर का संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब बात देश पर आ गई है। आप देखिए, आप जाइए खुद इंस्टाग्राम या जहाँ पे भी आप सर्च कीजिए, एक्टर्स के बारे में देखिए। पहलगाम के लिए बहुत कम लोगों ने पोस्ट किया है। सबका एक, हम इस है हम इस पछड़े में नहीं पड़ना चाहिए। वी चाहते, वी आर एक्टर। दो शब्द नहीं बोलना आता है। मैं पर्सनली कुछ एक्टर्स को जानता हूँ, दो शब्द मुंह से नहीं निकलते उनके, है ना। जब टेक होता है, अपनी आंखों से देख चुका हूँ। ठीक है, तो कौन सा आप जोन में होते हो कि आओ अभी हमें पोस्ट नहीं करना? मत करो यार, सबका अपना अपना चॉइस होता है। कुछ लोग सिंक इन होना चाहते हैं, फिर वो कुछ समय लेना चाहते हैं, उसके बाद वो पोस्ट करते हैं। अगर पोस्ट नहीं आया है वो 3-4 दिन में, तो भी मेरे लिए रिस्पेक्ट है उनके लिए। लेकिन उस 3-4 दिन के दरमियान अगर आप पोस्ट डाल रहे हो, आई एम फीलिंग एक्साइटेड, आई एम फीलिंग हैप्पी, ओ वाओ, वहाँ पे आप नाच रहे हो, वहाँ पे ठुमके लगा रहे हो, यहाँ पे वॉक करके आ रहे हो, अगर आप इंसान नहीं हो तो बेटे एक्टर नहीं बन पाओगे। अगर आपको एक्टिंग नहीं आती है, अगर आपको संवेदनशील नहीं हो आपको एक्टिंग ऑब्वियसली नहीं आएगी अच्छे से। आपके लुक्स अच्छे हैं, सिर्फ उसके भरोसे आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसके लिए फिर पैसों का बैकअप होना चाहिए। अगर आपको एक्टिंग नहीं आती है, आपके लुक्स अच्छे हैं, सिर्फ इस दम पे अगर आगे बढ़ना है, तो आपके पीछे पैसों का बैकअप होना चाहिए। आपके पिताजी, नाना जी, दादाजी, कोई तो प्रोड्यूसर होना चाहिए, या बहुत बड़े डायरेक्टर होना चाहिए, या प्रोडक्शन हाउस से बहुत गहरी पहचान होनी चाहिए। उसके बगैर भैया नहीं होगा। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है ना, तो आपके पास कला होनी चाहिए, कला के लिए इज्जत होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, इंसानियत के लिए इज्जत होनी चाहिए।
आप देख लीजिए, जो एक्टर्स, उनकी कोई भी आइडियोलॉजी हो, कोई भी आइडियोलॉजी हो, लेकिन जो आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे परफॉर्मर होते हैं, बहुत बढ़िया परफॉर्मर होते हैं। लेकिन यहाँ तो किसी को कुछ पढ़ ही नहीं है। मैं सट 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 अनफॉलो कर दिया भाई, ऐसे कचरों के साथ रहना ही नहीं है ना। अपने टर्म्स पे ज़िंदगी जीते हैं। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा, तो आप बहुत बुरी आदत पड़ गई है लोगों को, आईडी दिखी नहीं कि आप फॉलो करना शुरू कर देते हो। मत करो किसी को भी फॉलो, सीधी सी बात कर रहा हूँ, मत करो। आप, क्या ही मैं बोलूँ यार, क्या ही मैं बोलूँ। फॉलोइंग के चक्कर में इतनी बुरी कंडीशन हो गई है। मैं आपको एक ताज़ा एग्जांपल देता हूँ। चैंपियन ट्रॉफी जब हो रही थी, तो कई सारे भारतीय युवा, उसमें कुछ बूढ़े भी हो गए पता नहीं, ये पोस्ट कर रहे थे कि आई विश इंडिया लूज द फाइनल। क्यों? क्योंकि वो एमएसडी के फैंस थे। सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ चुनिंदा बेवकूफ़। तो वो चाहते थे इंडिया हार जाए, ताकि वो कुछ आईसीसी का रिकॉर्ड है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं किस क्या रिकॉर्ड है इन दोनों के बीच में कंपैरिजन, तो उस रिकॉर्ड की बराबरी रोहित शर्मा ना कर पाए। सिर्फ एक आदमी के आप फैन हो, उस वजह से आप चाहते हो आपका देश हार जाए। किस डायरेक्शन में जा रहे हो भैया, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? तो आप लोग भी जब ये फैन फैन करते हो ना, तो आप अपने सही हीरोज को चुनो, देखो। और कोई ज़रूरत नहीं है यार किसी को फॉलो करने की। उतना ही समय अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आप लगाइए ना, अपने पर्सनल फैमिली को, अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने के लिए लगाइए। जो देखा, अंधाधुन फैन 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 फैन। मैं एक एक्टर हूँ, मैं खुद चाहता हूँ कि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग फैन बेस हो, मैं खुद चाहता हूँ। लेकिन वो विक्रांत के फैन ना हो, वो जो मैं ऑन स्क्रीन प्ले कर रहा हूँ, उनको मेरा वो अंदाज ज़्यादा पसंद है। वो उस चीज़ के फ़ैन हो, वो जो मैं ऑन स्क्रीन प्ले कर रहा हूँ उसको देखने के लिए वो जाए। वो विक्रांत के अंधाधुन फ़ैन ना बने, क्योंकि आपको पर्सनली पता ही नहीं ना मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, किस तरह का इंसान हूँ। मैं अगर ऑन स्क्रीन खराब काम कर रहा हूँ, खराब यानी नेगेटिव रोल प्ले कर रहा हूँ, विलन का रोल प्ले कर रहा हूँ, आप देखिए मेरे उस नेगेटिविटी में इतनी सच्चाई हो कि आप देख के बोले यार, मैं ज़िंदगी में इस विलन ने जो काम किया ना, मैं अपने लाइफ में कभी नहीं करूँगा। अगर मैं हीरो का काम कर रहा हूँ, यार इस इंसान ने बहुत बढ़िया काम किया है, मैं इसे अपने लाइफ में अप्लाई कर सकूं। तो आप उस तरह की फैन बेस बनाइए ना। आई रियली अप्रिशिएट दोज पीपल हु आर फैन ऑफ 3 इडियट मूवी, है ना। जब आप, मैंने बहुत लोगों से मिल चुका, वो कहते हैं कि मेरी तो लाइफ बदल गई है 3 इडियट्स देख के। मैं फलाना फलाना कोर्स कर रहा था, वो छोड़ के इसमें आ गया और मुझे इसमें ज़्यादा सक्सेस मिल रहा है, वहाँ पे मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। दे आर नॉट बिग फैन ऑफ आमिर खान और माधवन और समवन, शरबन जोशी या फिर बमन ईरानी, तो वो, लेकिन वो इस फिल्म के फ़ैन है। तो ये सही तरीका होता है फ़ैन, कि वहाँ से आपके लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट आए और आप आगे बढ़े, बस उतना ही रखो। तो यही है, ये जो बीच वाले जो एक्टर्स हैं, दे डोंट डिजर्व योर लव। अगर आप ऐसे फुद्दुओं को फॉलो कर रहे होगे ना, तुरंत जाओ इनके सबके चैनल अनसब्सक्राइब करो, इन सबको अनफॉलो करो। हमेशा याद रखो, नेशन फर्स्ट, हमेशा याद रखना। इतिहास में भी झांकने की ज़रूरत नहीं है, वर्ल्ड मैप निकालो और पूरे देशों को देखो। जिस देश के ऊपर अटैक हुआ है, उसकी सेना कमज़ोर पड़ी है, उस देश का कल्चर, वहाँ के लोगों के साथ आज कंडीशन क्या है आप देखो, है ना। इसलिए देश प्रेम होना बहुत ज़रूरी है ना। अगर देश बचा है तो हमारा परिवार बचा है, अगर देश नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। तो ऐसे बेवकूफ़ों को आप अनफॉलो करो, मैं यही कहता हूँ, करो, मैं बिंदास कह रहा हूँ, अनफॉलो करो इन लोगों को। यू मस्ट टीच देम अ लेसन। जय हिंद।